नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार की राजनीति में बाहुबल और बाहुबली का जोड़ हमेशा से देखने मिला है। बिहार की सियासत में हमेशा से बाहुबलियों का दबदबा रहा है। किसी ने रॉबिन हुड तो किसी ने गरीबों का मसीहा बनकर अपनी पहचान बनाई है। अपराध की दुनिया छोड़ राजनीति में एंट्री लेने वाली की लिस्ट भी थोड़ी लंबी है। आपको बता दें कि इस बार के हो रहे लोकसभा चुनाव में कई बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में बाहुबलियों की दाल गलेगी। खैर, इसकी जानकारी तो तब मिलेगी जब 4 जून को परिणाम आएगा, लेकिन इससे पहले इस खास रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि कौन बाहुबली है और किसका कितना दबदबा है और इस बार कौन बाजी मारेगा। तो आपको बता दें कि शिवहर से बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनावी मैदान में उतरी है। तो ठीक उनके विपरीत है रितु जायसवाल, जो पिछड़े समाज से आती है। तो वही अगर आनंद मोहन की पत्नी की बात करें, जो कि राजपूत समाज से आती है, इस बार वो चुनावी मैदान में है। तो वही आनंद मोहन खुद 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। आनंद मोहन पिछले साल अप्रैल में जेल से रिहा हुए थे, जब नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में कुछ बदलाव किए थे, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई थी। आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में 16 साल जेल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुए थे। आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो इसी कारण से उन्हें अपनी पत्नी लवली आनंद को जेडीयू का टिकट दिलवा दिया है। 2019 में लवली आनंद ने राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गई थी। इस बार ठीक से चुनाव से पहले लवली आनंद ने राजद को छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गई और शिवहर से चुनाव लड़ रही है। शिवहर में चुनाव छठे चरण में है। तो वही बात करें बीमा भारती की, तो बीमा भारती कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी है, जो इस बार राजद के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या और अपहरण के कई दर्जनों मामले दर्ज है और उनकी छवि एक बाहुबली और अपराधी की है। अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं और पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जेडीयू से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई। वो इस बार पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ रही है। तो वही आपको बता दें कि बीमा भारती के विपरीत में पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव का भी दबदबा है पूर्णिया में। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे और वो पूर्णिया में जनसंपर्क कर रहे हैं। पप्पू यादव भी एक बाहुबली नेता कहे जा रहे थे। उन्होंने भी अपराध की दुनिया छोड़कर राजनीति में एंट्री ली है और राजनीति में उनका खास दबदबा देखने को भी मिल रहा है। तो वही अगर बात करें जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी को के बारे में, तो जेडीयू के टिकट पर सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली विजय लक्ष्मी देवी बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश सिंह कुशवाहा का ताल्लुक सीपीआई एमएल से रहा है और शिवजी दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी है और जेल भी जा चुके हैं। रमेश सिंह कुशवाहा खुद पूर्व विधायक है। इस बार लोकसभा चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा ने अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को जेडीयू का टिकट दिलवाया है और वो चुनावी मैदान में उतरी है। सिवान लोकसभा सीट से इस वक्त कविता सिंह जनता दल यूनाइटेड से जो सांसद है, जो खुद बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी है। नीतीश कुमार ने इस बार उनका टिकट काटकर विजय लक्ष्मी देवी को सिवान से उम्मीदवार बनाया है। सिवान में छठे चरण में चुनाव होना है। सिवान से अभी तक महागठबंधन तय नहीं कर पाई है कि महागठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे। तो वही बात करें अगर अनीता कुमारी की, जो कि आरजेडी की प्रत्याशी है, तो 2024 लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी राजद के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ रही है। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक छवि के नेता अशोक महतो की पत्नी है। 2023 में अशोक महतो 17 साल जेल में काटने के बाद रिहा हुए थे। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में अशोक महतो 17 सालों से जेल में बंद थे और पिछले साल ही वो रिहा हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अशोक महतो
खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसी कारण से उसने लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी के जरिए लड़ने की सोची और फिर इसी खरमास के दौरान उसने अनीता देवी से शादी की। बताया जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आश्वासन मिलने के बाद ही अशोक महतो ने खरमास में आनंद फानन में अनीता देवी से शादी की और फिर मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी का टिकट उसकी पत्नी को मिल गया। अनीता देवी अब चुनाव में हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में है। तो आपको बता दें कि हमेशा से अशोक महतो भूमिहार के खिलाफ लड़ते हुए आए हैं। अति पिछड़ी समाज से आते हैं। अति पिछड़े में खास दबदबा भी है अशोक महतो का। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में है। तो वही बात करें ललन सिंह की, तो ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और उनका भूमिहार समाज पर भी खास दबदबा देखने को मिलता है। मुंगेर जो है वो ललन सिंह का गढ़ माना जाता है। तो वही अगर वैशाली की बात करें तो वैशाली से इस बार आरजेडी ने टिकट दिया है मुन्ना शुक्ला को, जो भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज में उनका खास दबदबा देखने को मिलता है। तो वही उनके खिलाफ मुन्ना शुक्ला के खिलाफ इस बार एनडीए की उम्मीदवार है वीणा देवी, जो कि राजपूत समाज से आती है, हमेशा से जीतती हुई आई है। इस बार भी उन्हें चिराग पासवान ने टिकट दिया है। तो मुन्ना शुक्ला के खिलाफ वीणा देवी खड़ी हैं। तो इस बार का लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प है। इस बार देखने वाली बात होगी कि बाहुबलियों की दाल गलती है या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।